जय हिंद, जय भारत, जय माता दी दोस्तों। अब मैं आपके सामने लेके आया हूँ जीएस का सॉल्यूशन। अभी रिसेंटली आपने फिजिक्स का सॉल्यूशन देखा होगा जो सर ने दिया था। रिसेंटली आप IMCT 2025 देकर आए हैं, जिसमें आपको पता होगा पैटर्न का 200 क्वेश्चंस होते हैं। उनमें से 50 क्वेश्चंस फिजिक्स, 50 क्वेश्चंस मैथ्स, और हमारे जो जीएस का पोर्शन होता है दैट इज़ 20 क्वेश्चंस। उन 20 क्वेश्चंस को मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, उसके साथ साथ सोर्सेज भी बताऊंगा कि वो क्वेश्चंस कहाँ से आए थे। हालांकि जीएस के लिए JMDI में हमारे पास कोई बुकलेट तो नहीं है, लेकिन जो बुक है JMDI की दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने नोट से दी हुई हैं और वहाँ से सीधे डायरेक्टली क्वेश्चंस IMCT में देखने को मिले। तो एक एक करके क्वेश्चंस पर आते हैं। तो ये मैं कुछ पहले एनालिसिस देना चाहूँगा आपको कि पेपर का पैटर्न कैसा रहा है। प्रीवियस पैटर्न जो था वो बिल्कुल चेंज कर दिया था। पहले जो वर्ल्ड ज्योग्राफी आती थी, ओशनोग्राफी से क्वेश्चंस आते थे, सिंपल क्वेश्चंस लाइक पनामा कैनाल आ गया कि किस किस को लिंक कर रहा है, ऐसे सिंपल क्वेश्चंस इस बार नहीं थे। इस बार टोटली जो क्वेश्चंस थे, अगर मैं 3 क्वेश्चंस को छोड़ दूं, सारे क्वेश्चंस इंडियन ज्योग्राफी से आए थे। चाहे वो इंडियन पोर्ट्स रहे हों, चाहे वो इंडियन रिवर्स, निकनेम ऑफ इंडियन स्टेट्स, नेशनल पार्क से, फोक डांसेस से। मतलब आपको अब ये नहीं है कि ओशनोग्राफी के सिर्फ आपने सीज पढ़ लिए, ओशियंस पढ़ लिए, इंटरनेशनल पोर्ट्स पढ़ लिए, पेपर निकल जाएगा। IMCT चाहता है कि आप थोरोली इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ो। तो एक एक करके और सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आया हुआ था, अरेंज द फॉलोइंग पैटर्न इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सन से डिस्टेंस के बारे में बात की है, जिसमें मैंने IMCT जो पहला ही चैप्टर में पढ़ाता हूँ सोलर सिस्टम, जहाँ पर मैंने इसको दिया हुआ है कि इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, कुछ इस टाइप से डिस्टेंस है प्लैनेट्स की। तो यहाँ पर वही दे दिया था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, कुछ ऐसे पैटर्न दिए हुए थे जिनको हमें अरेंज करना था इन द डिस्टेंस। तो अगर यहाँ पर देखो तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड यानी मरकरी पहले आता है, उसके बाद आपका वीनस आता है, उसके बाद आप अर्थ आता है, फिर मार्स आता है, फिर जुपिटर। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं तो सेम टॉपिक से सेकंड क्वेश्चन भी उठ के आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द सन। यहाँ पर पहले उन्होंने डिस्टेंस पूछी है, यानी कि अगर डिस्टेंस पूछी है तो जो पहले वाला होगा वही नियरेस्ट होगा, यानी कि इसी लाइन से आपके 2 क्वेश्चन बने हुए। तो जो नियरेस्ट प्लैनेट है दैट इज मरकरी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, और ये वो जो PDF का जो मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, ये हमारी द यूनिवर्स वाले जो लेक्चर की PDF है उसके पेज नंबर 8 पर है। अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज नो रिवर। अब ये जो क्वेश्चन है वो स्टैटिक वर्ल्ड ज्योग्राफी से आता है। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, नेपाल, नॉर्वे। हालांकि मैं बहुत सारे रिवर सिस्टम्स को आपको पढ़ाता हूँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी में बहुत सारे रिवर्स को पढ़ाया हुआ है। जैसे चाइना की रिवर, वहाँ से मेकोंग रिवर निकल के इंडोनेशिया में होकर जाती है। नेपाल से आपने बहुत सारे रिवर्स को पढ़ा होगा, चाहे वो गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, बहुत सारे रिवर्स नेपाल से होकर आ रही हैं। नॉर्वे बिल्कुल आपको ऊपर नॉर्थ सी के बगल से मिलेगा नॉर्वे, वहाँ पर भी बहुत सारी रिवर्स आपको देखने को मिलती हैं, बिकॉज वो ग्लेशियर एरिया। आप यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते थे अगर ये आपने नॉर्मली, अगर आप लॉजिक से भी करोगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया एक ऐसा इलाका है जहाँ पर आपको पूरा डेजर्ट मिलेगा सऊदी अरेबिया में, तो वहाँ से आप इस क्वेश्चन को ईजिली कर पाते। तो सऊदी अरेबिया विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, द डिगबोई ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया इज लोकेटेड इन। दोस्तों डिगबोई जो है वो हमारी पहली ऑयल रिफाइनरी बनी थी इंडिया में, और वर्ल्ड की भी, एशिया की भी ये फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आसाम। आसाम में ये लोकेटेड है। इन सारे क्वेश्चंस के लिए दोस्तों आपको बहुत डिटेल में स्टैटिक चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। मोस्टली क्वेश्चन स्टैटिक ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके से आए हुए थे। अगले क्वेश्चन पर मैं आऊँगा, हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी इज लोकेटेड। तो यहाँ पर लोकेशन पूछी हुई थी, बहुत सारे इंस्टीट्यूट की आपकी लोकेशन पूछी जा सकती है। जैसे कभी आगे पेपर IMA की लोकेशन पूछ सकता है कि वेयर इज़ इंडियन मिलिट्री अकेडमी, वेयर इज़ आपका वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जैसे कि दोनों चीज़ें देहरादून में। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वो भी आपको देहरादून में मिलेगा। तो बहुत सारे नेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं हमारे, तो उनके ऊपर इसरो के बारे में पूछ सकता है, इसरो कहाँ पर लोकेटेड है, DRDO कहाँ लोकेटेड है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा हुआ था कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी कहाँ पर लोकेटेड है, जिसका आंसर है दोस्तों गोवा। CSIR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, गोवा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, द ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। दोस्तों यहाँ पर एक चालाकी कर दिया IMCT ने कि जनरली हम जो पोर्ट्स को पढ़ते हैं तो वो हम मेजर पोर्ट्स को पढ़ते हैं इंडिया के। इंडिया के 12 मेजर पोर्ट्स हैं,
और 12 मेजर पोर्ट्स में हम जनरली वही कोलकाता, हल्दिया और विशाखापत्तनम या फिर मुंबई पोर्ट्स वगैरह को पढ़ते हैं, जो कि रीसेंट या तो आफ्टर इंडिपेंडेंस बने थे या फिर कॉलोनियल पीरियड इंग्लैंड के टाइम पर बने थे, जब इंग्लैंड इंडिया पर राज करता था उस टाइम के बने हुए थे। लेकिन ये जो पोर्ट्स है इसमें 3 ऑप्शन तो उन्होंने उसी टाइम के दे दिए आफ्टर द इंडिपेंडेंस, लेकिन यहाँ जो तीसरा ऑप्शन है यहाँ खेल गया IMCT। यहाँ पर उन्होंने जो ऑप्शन दिया है ये रिलेट करता है फ्रॉम IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो बहुत 3000 ईयर्स पुरानी एक सिविलाइजेशन हुआ करती थी इंडिया में इंडस रिवर के पास में। तो वहाँ से ये क्वेश्चन सीधा उठाकर दे दिया है। लोथल दैट इज लोकेटेड इन गुजरात, ये हमारा ओल्डेस्ट डॉग सिस्टम था वर्ल्ड में, इसको हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के रूप में भी इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल। अगर हम मॉडर्न पोर्ट में बात करें तो कोलकाता बहुत सारे बच्चे लगा कर आए होंगे। कोलकाता रिसेंट पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट है, जो आफ्टर इंडिपेंडेंस बनाए गए थे। लेकिन अगर मैं बात करूं बहुत ज़्यादा पुराने टाइम की, तो लोथल इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है दैट इज स्टैटिक क्वेश्चन, और ये कुछ निकनेम पूछ लिए जाते हैं। कभी भी किसी कंट्री का निकनेम पूछ लिया जाएगा कि विच कंट्री इज कॉल्ड एज द कंट्री ऑफ विंड्स, तो जैसे उसका आंसर डेनमार्क हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा सकते हैं कि स्टेट, इंडियन स्टेट से पूछे जा सकते हैं। तो ये इंडियन स्टेट से पूछा गया क्वेश्चन है कि विच स्टेट इज नोन एज द राइस बॉल ऑफ इंडिया। तो राइस बॉल ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था लिटरेसी रेट से। जनरली जब मैं इंडियन ज्योग्राफी आपको पढ़ाता हूँ तो बहुत सारे छोटे छोटे फैक्ट्स बताता हूँ कि भाई इंडिया के लिटरेसी रेट क्या है, कौन सा स्टेट बहुत ज़्यादा लिटरेट है, कौन सा स्टेट लीस्ट लिटरेट है, कौन से स्टेट की सेक्स रेशो बहुत ज़्यादा है, कौन से स्टेट्स का लीस्ट सेक्स रेशो है। तो इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ के जाना है, जो फैक्ट्स होते हैं। तो वहीं से एक फैक्ट उठा के दे दिया है कि विच इंडियन स्टेट हैज़ द लीस्ट लिटरेसी रेट। तो मोस्ट ऑफ द आपको आंसर पता होगा, सो बिहार वाज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। सिंपल क्वेश्चन था। जब हम शुरुआत करते हैं इंडियन ज्योग्राफी की, वहां पर इसको डिटेल में बताते हैं कि इंडिया के पास 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, और इसको मैं चिल्ला चिल्ला के आपको बताता हूं कि भाई लक्षद्वीप जो है दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी, दैट इज ओनली 32 किलोमीटर स्क्वायर का उसका एरिया है, 36 आइलैंड्स उसके पास। ये खूबसूरत लक्षद्वीप की फोटो है। इसके अलावा यहाँ पर आप इसका मैप भी देख सकते हैं। सो लक्षद्वीप इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज आल्सो रिलेटेड टू द पोर्ट, विच इज द सदर्न मोस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। जब हम इंडिया के मेजर पोर्ट्स की बात करते हैं तो उसमें कुछ 12 मेजर पोर्ट्स आते हैं, जैसे कांडला हो गया, मुंबई हो गया, नावाशेवा हो गया, मारमागांव, मंगलोर, कोचीन, तूतीकोरिन, चेन्नई। तो तूतीकोरिन आप देखोगे बिल्कुल आपको बिल्कुल साउथ में मिलेगा, बिल्कुल साउथ तमिलनाडु में बाउंड्री पर मिलेगा टुवर्ड श्रीलंका। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका वो क्या हो जाएगा, तूतीकोरिन इज द करेक्ट आंसर। तो आपको मैप की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। नेक्स्ट, सूरत इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। इस टाइप के 2 क्वेश्चन दिए हुए थे। एक तो गुवाहाटी सिटी के बारे में पूछा था कि गुवाहाटी सिटी किस रिवर के बैंक के पास है, और एक ये क्वेश्चन दिया हुआ था कि जो सूरत है वो किस रिवर के बैंक पर है। तो यहाँ पर तापी इज द करेक्ट आंसर। जब मैं रिवर सिस्टम को आपको पढ़ाता हूँ तो बहुत सारे रिवर्स को एक्सप्लेन करता हूँ कि तापी हो गई, गोदावरी हो गई, नर्मदा हो गई। उन्हीं में से जो तापी रिवर है, वो जो सूरत सिटी है वो तापी रिवर के बैंक पर है। यहाँ पर आप देख सकते हो सूरत तापी रिवर फ्रंट लिखा हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दोस्तों यहाँ डांस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन वन लाइनर पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, IMCT हो। बहुत सारे एग्जाम्स में डांस हो गए, उनके बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो डांस हम क्लासिकल डांस को भी पढ़ते हैं जिनमें हमारे 8 डांस आते हैं, लेकिन कुछ डांसेज किसी स्टेट से भी रिलेटेड होते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने बहुत सारे डांसेस को बच्चों के लिए कराया था जब क्लास हुई थी। तो IMCT की मैं एक स्टैटिक GS की PDF देता हूँ, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 30 पेज की होती है, और इसमें बहुत सारी स्टैटिक आपको स्पोर्ट्स हो गए, अवार्ड्स हो गए, ये आपके डांसेज हो गए, बहुत सारी चीज़ें, नेशनल पार्क्स हो गए, उन सारी चीज़ों का मेंशन करता हूँ। तो ये PDF दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि बुकलेट नहीं है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, उसकी जगह पर जो IMCT की हमने बुक बना रखी है JMDI की, उसमें बहुत सारा पूरा की पूरा डेटा आपको मिल जाएगा। साथ साथ मैं बहुत सारे मॉक टेस्ट में भी कवर करता हूँ, जो हमारी टेस्ट सीरीज है उसमें कवर करता हूँ। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारी ये डेटा आपको वहाँ पर मिल जाएगा। अगर आपको ये IMCT वाला पेपर चाहिए तो ये आप हमारे JMDI ऐप पर जाकर वहाँ से इस पेपर को ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो घूमर, यहाँ पर
दिया हुआ है कि राजस्थान में पहला ही जो डांस दिया हुआ है वो घूमर है, तो इसका आंसर जो हुआ दैट इज घूमर। द नेक्स्ट, विच स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ 5 रिवर। जब भी मैं पढ़ाता हूँ आपको रिवर सिस्टम को, इंडस रिवर सिस्टम को पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पर मैं पंजाब वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनसे बताता भी हूँ कि जब भी आपका इंटरव्यू होगा तो आप बोलोगे कि सर आई एम कमिंग फ्रॉम पंजाब, दैट इज कॉल्ड एज द लैंड ऑफ 5 रिवर। तो इन सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पर मैंने ये लाइन डाली हुई थी जब मैं इंडस रिवर सिस्टम पढ़ाता हूँ आपको। ये हमारी इंडियन रिवर सिस्टम की PDF से आया हुआ है, पेज नंबर 1-2 पर दिया हुआ है कि द रिवर फ्लोज फॉर साउथवर्ड रिसीव पंजनाद। पंजनाद इज द नेम गिवन टू द 5 रिवर्स ऑफ द पंजाब। तो कौन सा होगा वो? पंजाब इसका आंसर हो जाएगा, द लैंड ऑफ 5 रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कोयना मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट से आया हुआ था। मतलब बहुत सारी जो रिवर्स हैं उनके ऊपर बहुत सारे डैम्स बनाए जाते हैं, जैसे कि सरदार सरोवर डैम हो गया नर्मदा रिवर पर, और आप ऊपर जाओगे झेलम रिवर पर, चेनाब रिवर पर, बहुत सारे डैम्स बनाए जाते हैं फॉर द इलेक्ट्रिसिटी पर्पज। तो इनको मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बोला जाता है। इनकी मैंने एक अलग से PDF दी हुई थी, इंपॉर्टेंट डैम्स एंड रिवर्स, यानी कि जो IMCT की स्टैटिक GS की PDF देता हूँ उसी में इस टॉपिक को मैंने कवर किया हुआ था कि इंपॉर्टेंट डैम्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सी रिवर्स पर है। तो वहाँ पर मैंने बताया था कोयना, दैट इज इन महाराष्ट्र। और सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कोयना मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट किस स्टेट में, इन विच स्टेट, तो दैट इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो गुवाहाटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। पहली चीज तो आपको इतना पता होना चाहिए था कि गुवाहाटी है कहाँ पर। गुवाहाटी इज लोकेटेड इन द आसाम, और आसाम में लोकेटेड है तो आपको यहाँ से रिवर का पता चल जाना चाहिए था। नर्मदा मैंने पढ़ाया हुआ था गुजरात में है, हुगली रिवर दैट इज इन वेस्ट बंगाल, कावेरी रिवर ये कर्नाटका में। तो यहाँ से एलिमिनेशन से भी क्वेश्चन किया जा सकता है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर अरुणाचल प्रदेश से आती हुई फिर आसाम में एंटर करती है, देन वेस्ट बंगाल, और देन ड्रेन कर जाती है इन द बे ऑफ बंगाल। तो आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए था? ब्रह्मपुत्र। क्लियर? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन दोस्तों नेशनल पार्क से आया हुआ था। हालांकि नेशनल पार्क्स को मैंने वही IMCT स्टैटिक GK की PDF में कवर किया हुआ है, और यहाँ पर आप मैप पर भी देख पाओगे। यहाँ से पूछा हुआ है कि केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ पर सिचुएटेड है। दोस्तों केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर राजस्थान में सिचुएटेड है, और दैट इज वेटलैंड साइट भी है। वहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स आते हैं फ्रॉम द साइबेरिया, रूस, और वहाँ पर माइग्रेट करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस आपका एक नेशनल पार्क है। यहाँ आप देख सकते हो केवलादेव, दैट इज लोकेटेड इन राजस्थान। तो राजस्थान इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आप लॉजिक से भी कर सकते हो कि आयरन ओर किस एक ओर के लिए इंपॉर्टेंट होता है, किस चीज़ को बनाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एल्यूमिनियम खुद में ही एक मेटल है, कॉपर, जिंक, इनको तो बनाएंगे नहीं, लेकिन स्टील जब बनाया जाता है तो उसमें आयरन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है दोस्तों। तो इंडिया भी आयरन स्टील जो कंपनीज हैं उनमें बहुत आगे, आयरन ओर की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो आयरन ओर इज द स्टील इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो काम आता है आयरन ओर स्टील बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। GS में यही है दोस्तों कि आप मार्क्स अपने इंक्रीज कर सकते हो, और इनकी वजह से रैंक भी आपकी इंप्रूव हो सकती है। जैसे कि आप क्या करते हो कि GS जैसी जो सब्जेक्ट है उसको इग्नोर करते हो। वहाँ पर क्या होता है कि GS एक ऐसी सब्जेक्ट है जहाँ पर या तो वो क्वेश्चन आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप सीधा आगे बढ़ जाओगे टिक करके, आपका टाइम भी बच रहा है, और अगर आ रहा है आपके अगर 10 क्वेश्चन भी हो पा रहे 20 में से, तो इसका मतलब है कि आप अपनी रैंक इंप्रूव कर रहे हो। 100, 1000, 1500 कुछ ना कुछ आपकी रैंक इंप्रूव होगी अगर आप 2-4 क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा करके आते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडेप्टेड एंड इनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। अब वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो लोकसभा और राज्यसभा बोली जाती है। इस क्वेश्चन को मैंने सीधा पहले ही अपनी गवर्नेंस वाली PDF में पेज नंबर फ्रंट पेज पर ही दे रखा, पेज नंबर 1 पर, कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रेम्ड एंड गिवन टू देमसेल्फ पीपल ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949। तो इसका सीधा सिंपल आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। आपने बहुत सारे बच्चों ने ये लगाया होगा 26 जनवरी 1950, लेकिन इस टाइम पर हमारा इनेक्टेड नहीं हुआ था और ना ही अडॉप्टेड हुआ था। ये हमने क्या किया था, इसको कमेंसमेंट कर दिया था, यानी कि लागू कर दिया था इंडिया में कि आज से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन अलग दिया था यहाँ पर दिया था कि अडॉप्ट कब किया था, यानी कि सिग्नेचर कब हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट करने के बाद। तो उसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1940। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है विच सिटी ऑफ इंडिया इज कॉल्ड एज द गार्डन सिटी। रिसेंटली एक और क्वेश्चन स्टैटिक से था, राइस बॉल ऑफ इंडिया, तो ये कुछ निकनेम्स आपके लिए आ सकते हैं, तो इसलिए इनका आपको ध्यान रखना है। और गार्डन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है बेंगलुरु को। सो बेंगलुरु इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, लास्ट क्वेश्चन। यहां इस क्वेश्चन से हमें पता चलता है कि दोस्तों आपको मेजर पोर्ट्स ही नहीं, आपको माइनर पोर्ट्स भी पढ़ने पड़ेंगे। यानी कि इंडिया में 12 मेजर पोर्ट्स हैं और उसके अलावा 250 प्लस मेजर पोर्ट्स भी आपको देखने को मिलते हैं, माइनर पोर्ट्स भी आपको देखने को मिलते हैं। तो इस बार क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मेजर पोर्ट से ही आया हो, इस बार क्वेश्चन माइनर पोर्ट से भी आया हुआ है। और इंडियन ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा आई है, सिनर्जी में भी बहुत ज़्यादा इंडियन ज्योग्राफी आई थी। मैंने कहा भी था कि अगर सिनर्जी दे रहा है तो कहीं ना कहीं IMCT में भी इसका बहुत बड़ा हिस्सा आने वाला है इंडियन ज्योग्राफी का। तो आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ साथ जो आप कैनाल, सी रूट्स वगैरह ये सब करते हो, इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट है आपको कि इंडियन ज्योग्राफी पर भी ध्यान देना पड़ेगा। मेजर पोर्ट्स के साथ साथ आपको माइनर पोर्ट्स भी करने पड़ेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली जैसे फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाया गया है इंडिया में, उसके अलावा डीपेस्ट पोर्ट भी बनाया गया था। तो इन सारे पोर्ट्स को आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया कौन सा है, तो यहाँ पर ऑप्शंस में कोचीन पोर्ट है, कांडला है, JNPT है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और एक गंगावरम पोर्ट करके दे रखा है। हालांकि इसमें अगर मैं विशाखापत्तनम की बात करूं तो ये मेजर पोर्ट्स में आता है और ये डीपेस्ट लैंडलॉक पोर्ट है, इसको मैं पढ़ाता हूं मेजर पोर्ट्स में। लेकिन यहाँ पर वो और डिटेल में देकर उन्होंने किसको पोर्ट्स को दे दिया था, माइनर को। और माइनर पोर्ट्स में आंसर क्या हो जाएगा, गंगावरम। और गंगावरम विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, आंसर बी, ऑप्शन नंबर बी। सो ये आपका GS का एनालिसिस था। हमने फिजिक्स का एनालिसिस दे लिया है, GS का एनालिसिस दे दिया है। आगे आपको मैथ्स, केमिस्ट्री और बाकी सब्जेक्ट्स के एनालिसिस मिल जाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।